Good morning, dear student. I am from TSN Senior Secondary School, class 10th, subject science, chapter number 12, इलेक्ट्रिसिटी. ठीक है, आपको पता होगा कि पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 हम इलेक्ट्रिसिटी पर देखकर आ चुके हैं. आज पार्ट 4 की स्टार्टिंग हम कर रहे हैं. ठीक है, पार्ट 4 की आज से हम स्टार्टिंग करेंगे. इलेक्ट्रिसिटी लेसन अपना चल रहा है, चैप्टर नंबर 12 है ये. सबसे पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो है इनसे इंट्रोड्यूस हो जाते हैं. पार्ट 4 में सबसे पहले इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, कुछ इनसे इंट्रोड्यूस हो जाते हैं क्योंकि इंपॉर्टेंट है. अलॉयज डू नॉट ऑक्सीडाइज और बर्न रेडिली एट हाई टेम्परेचर. जो अलॉयज है, अलॉयज आप जानते हैं क्या होती है? मिक्सचर ऑफ मेटल्स. मिक्सचर ऑफ मेटल्स को हम क्या बोलते हैं? अलॉयज बोलते हैं. ये ऑक्सीडाइज नहीं होती रेडिली यानी तेजी से एट हाई टेम्परेचर पर. सो दे आर कॉमनली यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल हीटर डिवाइसेस. ठीक है, इसलिए इन्हें इलेक्ट्रिकल हीटिंग डिवाइसेस में यूज किया जाता है क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हो जाता है इलेक्ट्रिक हीटिंग डिवाइसेस में. इस वजह से ये जो है ऑक्सीडाइज नहीं होती, तो इनका आप वहाँ पर यूज कर सकते हैं अलॉयज का. ठीक है, नेक्स्ट देखिए इसके बाद कॉपर एंड एल्यूमिनियम आर यूज्ड फॉर इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन लाइंस एज दे हैव लो रेजिस्टिविटी. कॉपर और एल्यूमिनियम जो है इनका यूज हम करते हैं इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन लाइंस में. ठीक है, इनकी वायरिंग बनाई जाती है, लाइंस बनाई जाती है ट्रांसमिशन लाइंस, बिकॉज दे हैव लो रेजिस्टिविटी. क्यों? क्योंकि इनकी रेजिस्टिविटी क्या होती है? बहुत कम होती है. तो दोनों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है डियर स्टूडेंट्स. इन दोनों पॉइंट पर क्वेश्चनिंग आ सकती है कि अलॉयज का ही हम क्यों यूज करते हैं इलेक्ट्रिक हीटिंग डिवाइस में. ठीक है, तो आपको इसका रीजन पता होना चाहिए क्यों हम कॉपर और एल्यूमिनियम जो है इनका इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन लाइंस में यूज करते हैं. तो इसका भी रीजन आपको पता होना चाहिए. दोनों इंपॉर्टेंट फैक्ट है, दोनों से क्वेश्चनिंग बहुत बार बनी है. नाउ नेक्स्ट देखिए इसके बाद रजिस्टर्स इन सीरीज. तो इससे पहले मैंने आपको बताया था कि रजिस्टर्स जो कि कंट्रोल करते हैं चार्ज के फ्लो को, तो रजिस्टर्स को दो टाइप से हम जो है वहाँ पर लगा सकते हैं, कंबाइंड कर सकते हैं. एक तो सीरीज में और एक पैरेलल में. तो आज हम पढ़ रहे हैं रजिस्टर्स का सीरीज कॉम्बिनेशन. ठीक है, क्या पढ़ रहे हैं? रजिस्टर्स का सीरीज कॉम्बिनेशन, रजिस्टर्स इन सीरीज. ठीक है, when two or more resistors are connected end to end, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट रहेगा यहाँ पर. आर कनेक्टेड एंड टू एंड, द अरेंजमेंट इज कॉल्ड सीरीज कॉम्बिनेशन. तो उस अरेंजमेंट को हम क्या बोलते हैं? सीरीज कॉम्बिनेशन बोलते हैं. जब दो या दो से ज्यादा रजिस्टर्स का काम क्या है अभी बताया मैंने आपको, चार्ज के फ्लो को कंट्रोल करना. ठीक है, तो रजिस्टर्स जो है अगर इस तरह से लगे हुए हैं कि उनका एंड टू एंड टच करता है, ठीक है, तो इस तरह का जो अरेंजमेंट है वो क्या कहलाता है? सीरीज कॉम्बिनेशन कहलाता है. ठीक है, जैसे देखिए एक सर्किट डायग्राम मैंने यहाँ पर दे रखा है आपको. इस सर्किट डायग्राम में आपको दिखेगा एक रजिस्टर मैंने लगा रखा है R1, दूसरा लगा रखा है मैंने R2, तीसरा लगा रखा है मैंने रजिस्टर R3. यहाँ पर आप देख सकते हैं एक जहाँ से स्टार्ट हो रहा है तो दूसरे का जहाँ से एंड हो रहा है तो उसी से स्टार्ट कर दिया दूसरा वाला, दूसरे को तीसरा वाला. एक ही लाइन में तीनों जो है रजिस्टर्स लगे हुए हैं. ठीक है, तो इस तरह का जो कनेक्शन है वो क्या कहलाएगा? सीरीज कॉम्बिनेशन. क्या कहलाएगा? सीरीज कॉम्बिनेशन, क्योंकि हम सीरीज कॉम्बिनेशन यहाँ पर स्टडी कर रहे हैं. ठीक है, एंड टू एंड कनेक्शन होता है ये इनका. ठीक है, देन इसके बाद देखिए इनके साथ मैंने क्या लगा रखा है? वोल्ट मीटर. नाउ जो कि वोल्ट मीटर किसको मेजर करेगा? पोटेंशियल डिफरेंस को. एमीटर जो कि किसको मेजर करेगा? करंट फ्लो को. ठीक है, और यहाँ पर मैंने की लगा रखी जो आप देख सकते हैं क्या है? ऑन है एट टाइम. यहाँ पर ये मैंने लगा रखी है बैटरी. ठीक है, इंस्ट्रूमेंट्स हैं, इंस्ट्रूमेंट्स जो कि आप इलेक्ट्रिक सर्किट में काम ले रहे हो उनका यूज आपको पता होना चाहिए. ठीक है, इनके बारे में आपको पूरी डिटेल अवेलेबल होनी चाहिए. ठीक है, और नेक्स्ट देखिए इसके बाद टोटल ओवरऑल रेजिस्टेंस इन सीरीज. तो देन देखिए रेजिस्टेंस इन सीरीज इसे रीड आउट कैसे करेंगे? RS जो लिखा हुआ है इसे रीड आउट कैसे करेंगे? रेजिस्टेंस इन सीरीज इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3. टोटल रेजिस्टेंस आपको निकालना है. ठीक है, तो इसके लिए क्या करो? जो भी यहाँ पर रजिस्टर आपने लगा रखे R1, R2 और R3, इन तीनों को क्या कर दो? सम कर दो इन तीनों का. RS सीरीज रेजिस्टेंस इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3. करंट थ्रू ईच रजिस्टर्स इज सेम. ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर ये ध्यान देना है. करंट थ्रू ईच रजिस्टर इज सेम. यहाँ पर जो भी करंट फ्लो होगा सभी रजिस्टर्स में वो क्या होगा? सेम होगा. देखिए समझिए इस लाइन को कैसे. यहाँ से करंट फ्लो हो रहा है, करंट आया R1 रजिस्टर में,
उतना ही करंट जाएगा R2 रजिस्टर में, उतना ही करंट जाएगा R3 रजिस्टर में। ठीक है, तो करंट जो है, करंट का जो अमाउंट है वो तीनों रजिस्टर में क्या रहेगा, सेम रहेगा। ये सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए बहुत ज़्यादा ऐसे समझ लीजिए नेसेसरी कंडीशन है कि ऐसा ही होना चाहिए सीरीज कॉम्बिनेशन में कि करंट जो है वो सभी रजिस्टर से क्या होगा, सेम फ्लो होगा। नेक्स्ट में इसके बाद स्लाइड चेंज करता हूं यहाँ पर। नेक्स्ट देखिए इसके बाद बेटा टोटल वोल्टेज जिसको हम लिख रहे हैं V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V1 प्लस V2 प्लस V3। V1 प्लस V2 प्लस V3 आपको पता है वोल्टेज क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है। ठीक है, वोल्टेज जो है टोटल वो क्या होगा, V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 V3। वोल्टेज अक्रॉस ईच रजिस्टर, ठीक है, वोल्टेज अक्रॉस ईच रजिस्टर, तो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, V1 V2 और V3 की वैल्यूज निकाल रहे हैं। तो आपने अभी पढ़ा है ओम्स लॉ में V इज इक्वल टू क्या होता है, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग IR। ठीक है, V इज इक्वल टू क्या होता है, IR। तो देन देखिए यहाँ पर V1 इज इक्वल टू क्या हो गया, IR1। V2 इज इक्वल टू क्या हो गया, IR2। अब यहाँ पर भी I लिया है, यहाँ पर भी I लिया है आपने। V3 में देखिए V3 इज इक्वल टू IR3। यहाँ पर देखिए रजिस्टर्स तो अलग अलग है बट उनमें फ्लो होने वाला करंट क्या है, सेम। उनमें फ्लो होने वाला करंट क्या है, सेम। यही सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए नेसेसरी कंडीशन है। ठीक है, कि जो करंट फ्लो हो रहा है वो तो सेम होना चाहिए, रेजिस्टेंस भले अलग अलग हो, R1 R2 और R3। तो यहाँ पर I लिया है मैंने तीनों जगह पर, I और I। ठीक है, इट मीन यहाँ पर जो करंट फ्लो है वो क्या है, सेम है तीनों रजिस्टर्स में। सो दैट V इज इक्वल टू इस वाले फॉर्मूला में मैं वैल्यूज रख रहा हूँ, ये वाली V इज इक्वल टू IR1 V1 की वैल्यू रख दी, IR2 V2 की वैल्यू रख दी, IR3 V3 की वैल्यू रख दी मैंने। तो यहाँ से कॉमन क्या आ रहा है, I आ रहा है। ठीक है, I ब्रैकेट में बंद कर दिया R1 R2 और R3 को, और R1 R2 R3 तीनों का सम क्या कहलाता है, कैपिटल R रेजिस्टेंस। ठीक है, तो V इज इक्वल टू क्या आ गया, वापस से IR आ गया जो कि ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग था। ठीक है, बात समझ में आ गई यहाँ तक। यहाँ पे मैंने साइड पे लिखा भी है कि R इज इक्वल टू जो है वो क्या होता है, R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है, अभी पीछे इससे पहले वाली स्लाइड में हमने ये चीज देखी थी। तो आपने देखा होगा कि जो ओम्स वाला फॉर्मूला था, इस ओम्स वाले फॉर्मूला में आपने वैल्यू रखी V1 V2 V3 की, और इन वैल्यूज को वापस जो है आपने ओम्स फॉर्मूला V इज इक्वल टू IR में रखा, तो आपके पास वापस से फॉर्मूला आ गया V इज इक्वल टू IR। ठीक है, V क्या है यहाँ पर, वोल्टेज, I क्या है यहाँ पर, करंट। ठीक है, और R क्या था यहाँ पर, रेजिस्टेंस जो कि कांस्टेंट था। ठीक है, नाउ नेक्स्ट देखिए डियर स्टूडेंट, इसके बाद टाइप्स ऑफ सॉलिड ऑन द बेसिस ऑफ देयर कंडक्टिविटी। सॉलिड के यहाँ पर टाइप हम देख रहे हैं, और किस बेस पर देख रहे हैं, उनकी कंडक्टिविटी के बेस पर, के उनमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है या नहीं फ्लो होती। ठीक है, तो देखिए डियर स्टूडेंट, ये एक जनरल टॉपिक है, कोर्स में नहीं है बट फिर भी कुछ हमारे लिए टॉपिक काम का है आगे के कुछ टॉपिक्स के लिए। तो आपको ध्यान रखना है, मेरी बात जो भी मैं बोल रहा हूँ आपको ध्यान से सुननी है। कंडक्टर ऐसे मटेरियल्स होते हैं जिनमें करंट फ्लो हो जाता है, करंट फ्लो हो जाता है इजीली। ठीक है, वो क्या कहलाते हैं, कंडक्टर कहलाते हैं। और सभी जो मेटल्स हैं, ऑल मेटल्स, सभी जो मेटल्स हैं वो इसके एग्जाम्पल। ठीक है, ऑल मेटल्स, सभी जो मेटल्स इसके एग्जाम्पल है। नेक्स्ट आता है इंसुलेटर। इंसुलेटर जिनमें करंट फ्लो नहीं होता, जिनमें करंट फ्लो नहीं होता, तो इसके एग्जाम्पल क्या है, प्लास्टिक, रबर और वुड, इनमें करंट फ्लो नहीं होता, ये इंसुलेटर्स के एग्जांपल है। सेमीकंडक्टर, नेक्स्ट थर्ड क्लास है सेमीकंडक्टर। तो सेमी वर्ड जहां पर भी आ जाए तो इट मीन इसका मतलब है जो दोनों की प्रॉपर्टी रखता हो, यानी सेमीकंडक्टर में इंसुलेटर की प्रॉपर्टी भी होती है और कंडक्टर की भी प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, तो सेमीकंडक्टर के लिए एक लाइन में कहूंगा, वो लाइन आपको ध्यान रखनी है ऑलवेज। सेमीकंडक्टर्स आर इंसुलेटर एट normal temperature. Semiconductors are insulator at normal temperature but they become conductor, लेकिन वो कंडक्टर बन जाते हैं at high temperature. at high temperature, normal temperature पर ये इंसुलेटर ही है बट हाई टेम्परेचर पर ये क्या बन जाते हैं, कंडक्टर बन जाते हैं, सेमीकंडक्टर। ठीक है, और इसमें आपको ध्यान रखना है, इसके एग्जांपल है सिलिकॉन और जर्मेनियम जो कि कार्बन फैमिली के मेंबर्स हैं। ठीक है, तो मैंने आपको लाइटली इंट्रोड्यूस कराया है कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर से। आपको ध्यान होना चाहिए क्या होते हैं कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर, सिर्फ इनके बारे में मैंने आपको एक जनरल इंट्रोडक्शन दिया है। ठीक है, तो आई होप डियर स्टूडेंट आज जो हमने वीडियो में कवर किया है, पार्ट 4 में जो भी मटेरियल कवर किया है वो आपको समझ में आया होगा। लाइक करिए, शेयर करिए, थैंक यू।